जैसा कि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि हमारे यहाँ कई लोक होते हैं। स्वर्ग लोक भी होता है, नरक लोक भी होता है, पाताल लोक होता है, पितल लोक होता है, तल लोक होता है, कई लोक होते हैं हमारे यहाँ। इसी तरीके से एक लोक होता है जिसको हम कहते हैं स्वप्न लोक। स्वप्न लोक एक ऐसा लोक है कि जिसमें हमने देखा बहुत सारी किताबें बन गई हैं उसके ऊपर, और लोग स्वप्न विचार करते हैं कि आपने स्वप्न में ये देखा तो इसका मतलब ये होगा, जबकि व्यक्ति को खुद नहीं पता होता है कि जो सपना मैंने देखा है या जिसने वो किताब लिखा है इसका मायने क्या होता है। जो हकीकत देखा जाए, जो सपने का जो एक होता है सपन देखना या सपन दिखवाना, ये देखने का काम जो है कौन करता है, दिखवाने का काम कौन करता है। कुंडली में हमारे जब कभी केतु और चंद्रमा की युक्ति बन जाती है, या केतु चंद्रमा एक साथ बैठ जाए, या केतु चंद्रमा एक दूसरे के ट्रेंगल में आ जाएं, तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति को स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। और वो स्वप्न दिखाई पड़ता है कि अगर उसने देखा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया या अमुक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, तो आप देखेंगे कि उसने देखा तो उसके 2-1 दिन के अंदर ही वो सत्य घटना पे आधारित हो जाएगा, क्योंकि वो केतु वो माइंड है जिसको हम ब्रह्म से जोड़ते हैं डायरेक्ट, और चंद्रमा मन है। अब सपने में आने की बात यह होती है कि कई सारे लोग कहते हैं मुझे ऐसा सपना दिखाई पड़ा। कोई कहता मैं सपने में इत्र खरीद रहा था, कोई कहता मैं सपने में मछली खरीद रहा था, या मैं सपने में सब्जी खरीद रही थी, या मैं सपने में नोट लुटा रही थी। तो उसको क्या होगा कि जब भी व्यक्ति किताबों में देखेगा तो उसका कुछ ना कुछ मायने निकलेगा, और हकीकत अगर देखा जाए तो वो यथार्थ में नहीं होता है। यथार्थ में सिर्फ वही सपने होते हैं जो केतु और चंद्रमा मिलकर के दिखाते हैं। अब ये क्या होता है, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं इसका सबसे बड़ा जो फर्क पड़ता है वो हमारे मानसिक पे पड़ता है। अगर आपने सुबह से शाम तक आपने अपने मन में ये रट लगा लिया कि मुझे ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, ये ऐसा आपके मस्तिष्क में कई बार आ चुका, लेकिन आपने उसको पूरा नहीं किया, तो क्या होगा कि रात को आपको सपने दिखाई पड़ेंगे कि हम जलेबी खा रहे हैं, हमारा मुंह चलेगा, कई बार हमारे आजू बाजू में थूक भी फैल जाते हैं। तो अब इसका जब मायने आप देखोगे किताब में तो बताएंगे मीठा खाना शुभ होता है, लेकिन यथार्थ क्या था, सत्य क्या था कि मैं कई दिन से सोच रहा था। हमने कई बार देखा हूं, कई सारी लड़कियों को देखा कि वो कई बार कहती हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं इत्र खरीदने जाऊंगी, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं इत्र खरीदने जाऊंगी। कई बार ऐसा हुआ, उनको 2-4 बार मैंने सुना भी। एक दिन वो आकर के सुबह सुबह मेरे से कहने लगी कि आज मैंने सपने में इत्र खरीद रही थी, इसका मतलब क्या हुआ। तो मैंने भी मजाक में बोल दिया इसका मतलब तुम्हारे पीछे नेगेटिव ऊर्जा लग गई है। लेकिन यह सत्य नहीं है कि नेगेटिव ऊर्जा लग गई। सत्य यह है कि जो हम सोचते हैं वो हमारे सपने में आता है, और एक सपना होता है जो घटनाएं घटित होने वाली होती हैं वो मेरे सपने में आता है। अब जिन लोगों का केतु चंद्रमा से संबंध होगा, एक साथ बैठे होंगे या एक ट्रेंगल में होंगे, तो उनको जरूर वो दिखाई पड़ेगा। जैसे हमने स्वप्न की जो किताबें होती हैं उसमें मैंने कई बार पढ़ा कि अगर पतला छोटा सांप अगर आपके पैर में हाथ कहीं भी लिपट जाए या वो आपको दिखाई पड़े तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ऐसा क्या हुआ कि कई बार मेरे मन में आया, जब मैं चलता था तो मैं सोचा बरसात में मतलब जो है सर्प कई जगह मैंने देखा, तो ऐसा मेरे दिमाग में एक बना। तो एक दिन क्या हुआ, सपने में मैंने देखा कि एक सांप ने मेरे पैरों में लपेट लिया है। तो मैंने जब उसका मायने पता किया तो मुझे मायने पता चला कि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, लेकिन हमें तो हुआ नहीं। ये क्या है, ये मेरी सोच है, जो मेरा सोच सपने के रूप में आता है। आप अक्सर देखते होंगे जब छोटा लड़का जब 4-5 साल का हो जाता है और 10 साल तक
वो अक्सर रात में बड़बड़ाता है, रात में बोलता है, चिल्लाता है। तो जब उससे बचाओ बाबा दादा ऐसे करके आवाज़ मारता है, और जब उसे झिझकोर करके उठाओगे तो वो क्या बोलेगा? वो सर्वप्रथम यही कहेगा कि मैं सपने में देख रहा था कि मैं दौड़ रहा था, लोग मुझे दौड़ा रखे थे, और ऐसी ऐसी चीजें उनको सपने में दिखाई पड़ता है। तो ये क्या होता है? एक लोक होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन में सोचते हैं, वही उनको रात में दिखाई पड़ता है। तो स्वप्न जो है वो एक लोक है। लेकिन अगर ये केतु और चंद्रमा से दृष्टि संबंध रखा है या एक दूसरे के ट्रेंगल में हैं, तो आप ये सत्य मान करके चलना कि जो कुछ भी आप देखेंगे वो सत्य निकलेगा, वो कभी असत्य नहीं हो सकता, वो असत्य भाषण कभी नहीं होगा। तो इसलिए सपने पे मत जाओ, अपने कर्मों पे जाओ। आप जो सोचते हो अक्सर आपको दिखाई पड़ता है। इसलिए जब भी आपको स्वप्न में कुछ बांटते हुए, किसी को खिलाते हुए या कुछ ऐसे करते हुए अगर आपको दिखाई पड़े, तो आप उसका जो है निवारण जरूर करो, परिहार करो कि आप कुछ न कुछ चीज़ें खाने पीने की गरीबों में बांट दो। वैसे लोगों का स्वप्न का आना, कुत्ते का काटना, समझ लो कि शनि की बात बताई जाती है कि जब भी शनि की महादशा चलती है और आपके दशे ठीक नहीं है तो आपको स्वांग इत्यादि से बहुत डर रहेगा। आपने देखा आपके घर में चोरी हो गई, ये भी शनि के मार्फत आता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा स्वप्न के अंदर कि हम कपड़े खरीद रहे हैं, या हम कई बार देखते हैं अमुक व्यक्ति मर गया मैं रो रहा हूं। कई बार मृत आत्माएं दिखाई पड़ती हैं, नदी नाले में डूबता हुआ व्यक्ति दिखाई पड़ता है, उसे कोई जानवर पकड़ रखा है, उससे कोई पहाड़ से गिरा रहा है या वो नदी में डूब रहा है। आप मान लेना कि ये स्वप्न जो होते हैं ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके घर में पितृ रूपी निगेटिव ऊर्जा है, जो आपका पितृ है और आपको ये बता रहा है कि आप मेरे लिए कुछ करो। अक्सर लोग इसको नाम क्या दे देते हैं? काल सर्प दोष, कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, इस कारण से ये हो रहा है। जबकि हकीकत देखा जाए तो किसी ग्रंथों में काल सर्प दोष का वर्णन नहीं है। ये अभी 20 से 25 साल के बीच में ये काल सर्प दोष उभर करके आया है, बाकी ये उसके पहले कभी नहीं था कि राहु का इस जगह बैठना, क्योंकि राहु का लग्नेश, द्वितेश, चतुर्थेश, पंचमेश, सप्तमेश ऐसे ऐसे भाव में बैठना, ये कुंडली इस तरफ ले जाती है कि आपकी कुंडली काल सर्प दोष नहीं पितृ दोष से पीड़ित है। आप कितने भी बड़े बड़े नेता, जितने बड़े बड़े हुए, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव, चाहे वो इंदिरा गांधी, चाहे वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी, या आप जितने बड़े सेलिब्रिटी, जितने बड़े नेता को देखोगे, जब तक उनकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं होगा तब तक वो बड़े आदमी नहीं बन सकते। इसलिए जब भी आपको स्वप्न इस प्रकार का दिखाई पड़े तो आप काल सर्प दोष पे नहीं, अपने पितरों पे जाइए। और जब आप अपने पितरों पे जाएंगे और अपने पितरों से संबंधित उपाय करेंगे तो आपको इसका बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। तो स्वप्न लोक भी अपना एक लोक है, हम जैसा सोचते हैं वैसा देखते हैं। जय श्री राम।